ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मैंने महादेव को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया था, फिर उसके बाद मैंने गाय के दूध से स्नान कराया उन्हें। मैं हर दिन अलग-अलग चीज़ों से उनका अभिषेक करूँगी, जैसे कि आज गाय के दूध से किया है, फिर गंगा जल से करूँगी, फिर दही से, फिर शक्कर से, फिर शहद से। इस तरह से हम हर एक दिन, क्योंकि हमें 30 दिन का मौका मिला है सेवा करने का महादेव का, तो हम हर दिन उनकी सेवा विधि विधान से ही करेंगे, अलग-अलग तरीक़ों से करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बेलपत्र का पौधा है मैंने लगाया था, ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इसकी जो है प्रतिदिन मैं यहाँ शाम को दीपदान करती हूँ अपने घर में। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ की पूजा कर ली है, तो तिलक लगा दिया है मैंने, पुष्प चढ़ा दिए हैं, धूप बत्ती और दीपदान इनको कर दूँगी। उसके बाद इसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे मैं शिव जी का श्रृंगार करूँगी। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्र के पेड़ में भी देवी देवता विराजमान होते हैं और महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसीलिए जब हम पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करते हैं तो बेलपत्र के पेड़ का एक पत्ता रखते हैं, उसके बाद हम शिव जी का उस पे शिव जी को विराजमान करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पात्र ले लिया है, और क्योंकि मैंने जलहरी ले रखी थी, तो अब मैं आज के दिन, क्योंकि सोमवार है और आज के ही दिन से सावन की शुरुआत हुई है, तो मैं आज ही के दिन जलहरी लगा दूंगी, ताकि जो शिव परिवार है वो पूरा हो जाए। तो क्योंकि देखिए, जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या बच्चे छोटे हैं या उनके लिए पॉसिबल नहीं हर दिन मंदिर जाना, तो वो बिल्कुल जलहरी लगा कर रख सकते हैं। जलहरी जब आ जाए तो उसको शुद्ध जल में, गंगा जल मिलाकर उसको अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद जो है आप शिव जी के ऊपर उसको स्थापित कर सकते हैं। जल में आप गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल भर दीजिए, उसमें एक कलावा डाल दीजिए गांठ डालकर, ताकि बूंद 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 करके पानी गिरता रहे। शिव जी का श्रृंगार जितना आप करेंगे, जितना, मैं तो प्रतिदिन करती हूँ, मेरे लिए सावन ही नहीं, हर एक दिन मेरे लिए भोलेनाथ का दिन होता है, तो मैं प्रतिदिन, मेरा प्रयास यही होता है कि मैं अच्छे तरीके से ही उनको श्रृंगार उनका करूँ। तो यहाँ पर मैंने उनको रुद्राक्ष की माला, जनेऊ, कलावा के वस्त्र और फूलों की माला भी पहना दी है, और अब मैं यहाँ पर जलाधारी रखने वाली हूँ। जब मैं जलाधारी यहाँ पर रख रही हूँ, तो हम सबको पता है कि 5 पुत्रियाँ इसमें होती हैं शिव जी की, तो इनका आशीर्वाद पाने के लिए इनकी भी पूजा आपको करनी होती है, क्योंकि ये नाग कन्याएँ होती हैं इनकी, महादेव की ये नाग कन्याएँ हैं। तो आप इनका भी पूजन अवश्य करें। जब आप उस पर लाल टीका ज़रूर लगाएं, और ऊपर कुछ जलहरी के ऊपर जो मटका होता है उसको ढकने के लिए एक दिया रख लें। दिए के ऊपर आप फूल भी रख सकते हैं। बूंद बूंद करके सावन के महीने में या फिर बैसाख के महीने में पानी जो है जब बूंद बूंद करके गिरती है, तो शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। अब यहाँ पर नंदी महाराज को भी मैंने वस्त्र पहना दिए हैं, माला पहना दिया है, टीका लगा दिया है। शिव जी का श्रृंगार करने के लिए सावन के महीने में कुछ फूल महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से अपराजिता, हरसिंगार, कनेर और सफ़ेद पुष्प होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी पुष्प आप ज़रूर प्रयास करें कि आप उनसे महादेव का श्रृंगार करें। इसी के साथ साथ अगर आप 108 चीज़ें हर दिन, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें शाम को प्रदोष काल में, तो आप 108, चाहे आप पंखुड़ी चढ़ा दें, चाहे आप अखंड चावल का दाना चढ़ा दें, हरी मूंग चढ़ा दें, तिल चढ़ा दें, कुछ भी 108 चढ़ाते हुए, चाहे आप तो 108 नाम जो होते हैं शिव जी के वो भी ले सकते हैं, या आप जो आपको सबसे सरल लगे, जो आपको सबसे आसान लगे, उस पूजा के तहत आप बैठ जाइए। संकल्प कैसे लेना है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे और जिस आसन के ऊपर बैठकर आप पूजा करते हैं उनको प्रणाम नहीं करेंगे, पूजा समाप्त होने के बाद भी आप आसन के नीचे जल नहीं छोड़ेंगे, तब तक ना ही कोई आपका व्रत पूरा होगा, ना ही आपका कोई संकल्प पूरा होगा।
सबसे पहले सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल दें, तुलसी माँ को जल दें। उसके बाद अगर आपके घर में पौधे पूजनीय हैं, जैसे केला है, शमी पत्र है, बेल पत्र है, उनका दीपदान करें, उनका पूजन करें। उसके बाद घर के मंदिर में आएँ और आसन लगाएं। आसन लगाने से के बाद बैठ जाएं आसन पर। हाथ में आप लेंगे पुष्प, अक्षत का दाना और दक्षिणा। लेने के बाद आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपने स्थान को बोलते हुए अपनी मनोकामना जो भी है वो कहते हुए जल और पुष्प दक्षिणा सब कुछ आसन के नीचे गिरा देनी है। और ध्यान करेंगे भगवान गणेश का, भगवान विष्णु का, और उसके बाद अपने इष्ट देव यानी कि महादेव का या जिसका भी आप पूजन कर रहे हैं। उसके बाद आप आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हाथ को अच्छे से धुलेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। उसके बाद ही आपको अपनी मुख्य पूजा शुरू करनी होती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इतना आपको हर बार करना ही करना है। अगर आप प्रतिदिन की पूजा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ फूल लेना है, जल लेना है, आसन के नीचे छोड़ देना है भगवान गणेश और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कि वो आपकी पूजा को सफल करें, प्राप्त करें। ठीक है। जब आप पूजा समाप्त कर लेंगे तो आपको आसन के नीचे जल छोड़ना होता है। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहते हुए। अब अगर आप हर सोमवार को अलग अलग मनोकामना के लिए कर रहे हैं व्रत, तो आपको हर बार संकल्प लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक ही मनोकामना पकड़ी हुई है जो आपकी बहुत लंबे समय से नहीं पूरी हो रही है, तो उसी मनोकामना को अगर आप बार बार कहेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसलिए जब भी आप व्रत करें तो जब तक आपकी पहले की मनोकामना पूरी नहीं हो जाती तब तक आप दूसरी इच्छा मन में ना लाएं, क्योंकि बार बार अगर हम अपनी बात को बदलेंगे, अडिग नहीं रहेंगे, तब तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। और ये उपाय जो है वो आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको मंदिर में ही जाना है। विशेष जब उपाय होते हैं, जैसे मंदिर के चौखट पे दीप जलाना है या 2 लोटा जल चढ़ाना है, तो ये उपाय आपको देखिए विशेष जो उपाय होते हैं वो आपको मंदिर में करने हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पर बात करी आपको घर के मंदिर में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है। एक भी अगर रुद्राक्ष है आपके पास तो उसको आप भगवान शिवलिंग के पास ज़रूर रखें। इसका भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलता है। अखंड चावल के दाने, काले तिल, ये सब भगवान महादेव को विशेष दिनों में ज़रूर समर्पित करें। जैसे सावन का महीना आ रहा है तो सावन के महीने में ज़रूर आप समर्पित करें। इसके अलावा 8 पत्ते आप महादेव को ज़रूर चढ़ाएं। कोई से भी पत्ते हो सकते हैं वो। 8 पत्तों से आप उनको जिस भी पात्र में रख के उनकी पूजा कर रहे हैं उससे उनका श्रृंगार अवश्य करें। जहाँ तक भोग की बात है, आप अलग अलग सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। जैसे आज पहला दिन था, मैंने यहाँ पर मेवा का जो है उसका भोग लगाया है। आप चाहें तो मिश्री का भी लगा सकते हैं, मीठा का भी लगा सकते हैं, ऋतुफल का भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। बस मन में श्रद्धा, अपना भाव हमेशा सच्चा रखिए। श्रृंगार आप जितना करेंगे उतना आपके दुख कटेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है और ये मेरा पूरा मानना है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।